दोस्तों, क्या आप जानते हो यूएस में मिडिल क्लास के लोग हर साल लगभग 30 से 40 हजार रुपए लॉटरी टिकट में खर्चा करते हैं। और साल के एंड आते आते उन लोगों के पास कोई भी सेविंग्स नहीं रहता। बट उनमें से आधे लोगों के पास इमरजेंसी के लिए 30 से 40 हजार रुपए भी नहीं बचते। अब आप मुझसे कहोगे कि वो लोग लॉटरी टिकट्स में खर्चा करने की जगह उन पैसों को सेव क्यों नहीं कर लेते। लेकिन उनके हिसाब से उनकी लाइफ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वो लॉटरी ही बदल सकती है। मतलब उनको लगता है कि वो हार्ड वर्क करके कभी अमीर नहीं बन सकते। उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब लकी होना है। बट वो लॉटरी टिकट्स उनको उम्मीद और सपने दिखाती है। बट दोस्तों, आप में से बहुत लोग कहोगे कि ये कितनी फालतू सोच है, क्योंकि हमें पता है लॉटरी जीतने के चांसेस कितने कम होते हैं। और अपनी लाइफ को पूरी तरह लॉटरी टिकट्स पे छोड़ देना मतलब करोड़ों में से एक आदमी को सक्सेस मिलना, तो क्या बाकी सारे लोग वैसे ही गरीबी में जीएंगे? लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उन लोगों को समझाने जाओ तो वो उल्टा आपको बेवकूफ समझेंगे। और शायद वो लोग आपको गलत बोल के रिटर्न में आपको बुरा फील करा देंगे, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। बट दोस्तों, इसीलिए ये बुक से हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखने को मिलते हैं। वो ये कि हम इंसान लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों, सबको ये लगता है कि आज की तारीख में वो एकदम परफेक्ट फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते हैं और जब लोग पीछे पलट कर देखते हैं, तो वो यही सोचते कि काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता तो उनकी लाइफ कुछ और होती। और जब बात फाइनेंशियल डिसीजंस की आती है, तो चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास के इनकम वाले लोग हों या इंडिया के मिडिल क्लास या दुनिया में कोई भी अमीर इंसान, हम ज्यादातर फैसले इमोशंस यानी जज्बात के बेसिस पर लेते, जैसे डर या लालच। और फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिकली बिल्कुल सही है। इसकी एक वजह ये होती है कि हमें कुछ चीजें कुछ सालों बाद सीखने मिलती है जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी। इसीलिए दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स इस बुक से शेयर करने वाली हूँ जो हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसके वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले लेते हैं, जिसको आज सुधार कर आप जल्द ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दो। तो चलिए शुरू करते लेसन नंबर 1। वेल्थ इस तरफ होती है लग्जरी कार्स, बढ़िया सा घर एंड स्टॉप, वेकेशन की फोटोज। दोस्तों, ये सब चीजें हमें क्लियरली दिख रही हैं। और दूसरी तरफ उस घर का या कार का लोन का ईएमआई, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती। तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है। लेकिन जाने अनजाने में ये चीजें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार हो या कोई वेकेशन पे गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी ऐसी जगह घूम पाता, ये कितनी मस्त लाइफ है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो लोगों की लाइफ एक्चुअली में अनमस्त है या नहीं। हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ फ्लैश ही और ऐसी ब्राइट चीजें ढूंढ के पिक करते हैं। और दोस्तों, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते कि वाह क्या कार है। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आज़ादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, तो वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं, क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तो आपके इतने अमीर होने का फायदा क्या? दोस्तों, इसीलिए इस बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है।
और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हो, तो आप भी कार लेने के बारे में न सोचें। जैसे मान लो एक आदमी है जिसने 50 लाख की एक कार ले ली है, तो आप उससे ये नहीं पता लगा सकते कि वो आदमी एक्चुअली में वेल्थी है या नहीं, लेकिन उससे हमें ये चीज जरूर पता चलती है कि उसके धन में से 50 लाख रुपए कम हो गए हैं। लेसन नंबर 2। मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस है लगभग 12 लाख रुपए है। तो आपके पास अभी 3 ऑप्शंस है। पहला, अब 12 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना तो आप कोई सस्ती कार ढूंढ लो। तीसरा, किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। अब 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आगे जाके फ्यूचर्स में जो प्रॉब्लम्स होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो उसके बेनिफिट जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं वो उसके नुकसान से काफी छोटे हैं जो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, फिर चाहे उसको कोई सजा मिले या नहीं मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीजें दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही है। इसीलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि भले ही लोग कोई सस्ती या सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है। बट उसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम फायदा होगा, यानी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। जैसे ऑर्थर कहते हैं, इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी कहना है, इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेहतर है। और फंड के मुकाबले लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने के एक ही रास्ता होता है, अपने पैसे को बराबर मैनेज नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। इसलिए ऑर्थर हमें बताते हैं, अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर रहना है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं रहता तो उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा रहता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसलिए आपको अमीर बनने और अमीर रहने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही कुछ सेविंग करके, उसे इन्वेस्ट करके उसके थ्रू अमीर बनते हैं, तो बहुत चांस है कि यही माइंडसेट आपको अमीर रखेगा। इसलिए आज दुनिया के 90% से ज्यादा अमीर लोग सेल्फ माइंडसेट है, और दुनिया के 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर 10 साल के बाद फिर से गरीब बन जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। मतलब आप खुद को मेंटली और फाइनेंशियली हमेशा मजबूत रहे, ताकि छोटी छोटी लॉस से भी आपको कोई फर्क न पड़े। दूसरा, गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। यानी आप जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो आप इस बात पर भी गौर करो कि अगर आपका वो इन्वेस्टमेंट प्लान गलत होता है तो आप क्या करेंगे, मतलब आपका प्लान बी क्या होगा। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और 10 से 15 कंपनी का इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट ऑब्स्टैकल्स टू सक्सेस। यानी आपको फ्यूचर को लेके क्या उत्साहित और पॉजिटिव रहना चाहिए तथा अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेके अलर्ट और सावधान रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जैसे ऑर्थर ने हमें 2 इन्वेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला, रोनाल्ड रीड का आप गूगल या फिर कहीं और सर्च करके देख लेना। इस आदमी ने पूरी जिंदगी सिर्फ चकीदारी की नौकरी की, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा थे, जो भारतीय करेंसी में लगभग 55 करोड़ रुपए है। अब कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है सेविंग और इन्वेस्टिंग से, मतलब इन्वेस्टिंग के आदत डाल के। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फुस्कोन का, जो दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं और दुनिया के सबसे टॉप कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम भी करते हैं। लेकिन उन्होंने कर्जे और खर्च करने की इतनी आदत डाली कि 2008 में उन्हें बैंकरप्ट होना पड़ा।
मित्रों, गरीब से बुरी चीज क्या है? वो ये है कि आप अमीर बने और फिर गरीब हो गए। तो इसलिए आप अपने दम पे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते, तो आप 20 करोड़ रुपए भी मैनेज नहीं कर सकते। और इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं, बल्कि ये है कि आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता। इसलिए आपको सबसे पहले अपने पैसे को मैनेज करना सीखना होगा, ताकि आपके पास कितना भी पैसा आ जाए तो आप उसे आसानी से मैनेज कर पाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस न हो जाए।